हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल चंद्र प्रकाश प्रजापति में। जैसे कि इस दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, वैसे ही सब साइबर कैफ़े वाले एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन कुछ साइबर कैफ़े वाले ऐसे हैं जो स्टूडेंट से 5,000 रुपये से लेके 40,000 या 45,000 रुपये तक लिए हैं। और आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि उन्होंने किस तरीके से स्टूडेंट के साथ ठगी की है। कहीं आप ना उस ठगी का शिकार हो जाएं और बस एक गलती के कारण से वो ठगी सबके साथ हुई है। तो वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 4 स्टूडेंट की मैं एकदम रियल स्टोरी बताने जा रहा हूं और आपको विश्वास ना हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लेना। देखिए, पहला स्टूडेंट बिहार, दूसरा यूपी, तीसरा यूपी, चौथा भी यूपी। और चारों के साथ किस तरीके से ठगी के शिकार हुए हैं ये इंस्पायर स्कॉलरशिप के चक्कर में। और अदर भी स्टूडेंट होते हैं लेकिन उनका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिनका पता है मैं सिर्फ उन्हीं का बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला स्टूडेंट बिहार के हैं और इनके साथ क्या हुआ, ये बैच 2019 के हैं और इन्होंने हमारे पास मैसेज किया था और कहा था कि मेरी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। तो हमने कहा कि आप एक काम करिए, अपना अकाउंट लॉगिन करिए और चेक करिए कि स्कॉलरशिप आपका क्या स्टेटस दिखा रहा है या फिर PFMS पे चेक करिए। तो इनको कुछ भी नहीं आ रहा था। तो हमने कहा कि एक काम करिए, आप अपना फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए और अपना फॉर्म देखिए। तो ये सब अपना काम बाहर से ही करवाते थे और इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपनी पासबुक अपलोड करवा दी है, मेरे डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट हो गए हैं और मेरी स्कॉलरशिप आने वाली है और शायद लेट आया और मेरे फ्रेंड्स की स्कॉलरशिप आ गई है। तो फिर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि 2019 बैच का कोई स्टूडेंट है और उसकी स्कॉलरशिप अभी तक क्यों नहीं आई। तो मैंने इनको इंस्पायर DST का हेल्पलाइन नंबर दिया और कहा कि आप उनको बताओ अपना IVR नंबर। तो इनके पास एक हार्ड कॉपी थी प्रिंट आउट वाली, तो उसमें IVR नंबर लिखा था। तो इन्होंने कॉल की और उनसे पूछा कि क्यों नहीं स्कॉलरशिप आ रही है। और जो साइबर कैफ़े वाला था वो इनसे बोल रहा था कि मैंने आपकी पासबुक अपलोड कर दी है और आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गए हैं, आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है, थोड़ा लेट हो सकता है। तो जब इन्होंने उधर कॉल में पूछा तो उसने बताया, DST वालों ने बताया कि आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि आपकी जो फाइनल कट ऑफ जो आती है उसमें आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। एलिजिबिलिटी नोट में इनके, क्योंकि इनके परसेंटेज 80% थे और जो कट ऑफ गई थी वो 80% परसेंटेज से 1 नंबर ज़्यादा गई थी। इनका सिलेक्शन सिर्फ 1 नंबर से रुक गया था और इनके जो फ्रेंड्स थे इनका सिलेक्शन सबका हो गया था। और जो साइबर कैफ़े वाले था वो इनको 1-2 साल से बेवकूफ़ बना रहा था और उसने 1,000 रुपये से शायद 2,000 रुपये तक उन्होंने पैसा ले लिया साइबर कैफ़े वालों ने। और जिस दिन इनको सच पता, काफ़ी ये दुखी हुए और लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट हमारे, ये हो गए बिहार के। सेकंड, यूपी के। इनकी स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। ये खुद से ईमेल आईडी चेंज कर रहे थे और ईमेल आईडी चेंज नहीं कर पा रहे थे। और इनका कहना था कि जो साइबर कैफ़े वाला है, एक मिनट, इनका कहना था जो साइबर कैफ़े वाला है इनसे फॉर्म भरने के 500 रुपये ऑलरेडी ले चुका है और पासबुक अपलोड करने का अब 5,000 रुपये मांग रहा है क्योंकि बैच 2021 के हैं और इस टाइम पासबुक अपलोडिंग चल रही है। और क्रेडिट होने पर जब स्कॉलरशिप आ जाएगी तब 45,000 रुपये लेगा। तो हमने कहा कि आप ईमेल आईडी खुद से चेंज कर सकते हैं या फिर मैं ही चेंज करवा देता हूं आपकी। लेकिन फिर भी हम लोगों दोनों ने पहले बात की और कोशिश की चेंज करने की, बट इनके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा था। आई थिंक जो इंस्पायर का सर्वर है उसमें कोई कमी रही होगी या फिर इनके मोबाइल में कुछ कमी रही होगी, आई डोंट नो। OTP नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि आप इंस्पायर DST में कॉल करिए और उनसे पूछिए क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं OTP आ रहा है और ईमेल आईडी कैसे चेंज करनी है उसके। तो मैंने इनको ये नंबर दिया जो आप देख रहे हैं और ये नंबर इंस्पायर का ऑफिशियल है, ये नंबर दिया और बोला कि आप इसमें कॉल करिए। इन्होंने कॉल की और फिर रिप्लाई आता है व्हाट्सएप पे मेरे कि कुछ नहीं हो सकता है आपका और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता, कुछ तो बोला होगा। तो फिर उन्होंने कहा, जो स्टूडेंट थे बिहार जो यूपी के हैं, इन्होंने हमसे कहा कि नहीं, मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली है, आप ही मुझसे बात की हैं, जो नंबर दिए हैं आपका ही है। तो अब बताइए, ये नंबर तो मैंने इंस्पायर DST का दिया और ये भी हेल्पलाइन नंबर दिया और हम किसी की अगर पर्सनल हेल्प करना चाहते हैं तो कोई ऐसे ब्लेम नहीं कर सकता। फिर मैंने ग्रुप पे, व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे मना कर दिया कि कोई भी पर्सनल मैसेज नहीं करेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे अब लग रहा है कि नहीं, अब मुझे किसी एक स्टूडेंट के कारण से मैं इतने सारे स्टूडेंट की हेल्प ना करूँ तो वो गलत है।
तो जो भी मैंने बोला है ग्रुप में कि अब मैसेज नहीं कर सकते हैं, तो देन मैं आपको फिर से बोलता हूं कि आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, बट उतनी ज़्यादा मैसेज नहीं करना, और आपका जो मैसेज का रिप्लाई होगा वो थोड़ा डिले हो सकता है। अब थर्ड स्टूडेंट हैं, ये भी यूपी के हैं और ये बैच 2020 के हैं। इनकी बात हमसे बहुत महीने पहले ही हुई थी, और इन्होंने फॉर्म भरते टाइम 4,000 रुपये दे दिए और पासबुक अपलोड करते टाइम भी 4,000 रुपये दे दिए। और जो साइबर कैफ़े वाला था वो कुछ इनको इस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा था, बोल रहा था कि हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ता है और वहाँ पे सोर्स लगाना पड़ता है, वहाँ पे पैसा देना पड़ता है हमको, तब जाके आपका काम होगा, तब जाके स्कॉलरशिप आएगी। तो इस तरीके से इनके साथ ये फ्रॉड हुआ और हमने इनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट होता है। लेकिन 100 रुपये 200 रुपये अगर वो मांग भी रहा है तो ठीक है, दे दीजिए, लेकिन अब इतने ज़्यादा मांग रहा है तो फिर तो गलत है। फिर अब बताते हैं ये लास्ट वाले, ये बैच 2018 की हैं और इन्होंने फॉर्म भरने से लेकर डॉक्यूमेंट अपलोड करने तक 5,000 रुपये दे दिए। साइबर कैफ़े वालों ने ले लिया मतलब इनसे, और उसने कहा कि जब आपकी स्कॉलरशिप अगर आ जाएगी तो आपको 40,000 रुपये देने होंगे। 1,20,000 आएगी उन्होंने बताया, और आपको 40,000 रुपये देने पड़ेंगे, और जो थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप आएगी उसमें हम आपको कुछ भी नहीं लेंगे। और सेम वैसा ही प्रोसीजर हुआ और इन्होंने 40,000 रुपये दे दिए। हालांकि बाद में कुछ केस हुआ पुलिस वगैरह से और इन्होंने पैसे रिटर्न भी किए, साइबर कैफ़े वाले ने रिटर्न करने पड़ गए उनको, ये जो फोर्थ वाला हम बता रहे हैं। तो अब हम इसका देख लेते हैं क्या रीज़न था जिसके कारण से ये सब हुआ, और इसका हम सलूशन भी आगे देखेंगे, कुछ पॉइंट आपको बताएंगे। देखिए, आपकी सिर्फ एक गलती है, फॉर्म भरते टाइम आप अपनी ईमेल आईडी नहीं देते हो, साइबर कैफ़े वाले ही अपनी ईमेल आईडी लगा देते हैं, बस वहीं से वही गलती है, और उसी का खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ सकता है जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी नहीं दी है। लेकिन वही बात है कि सब साइबर कैफ़े वाले एक जैसे नहीं होते हैं। अब हम आपके लिए कुछ सॉल्यूशन बता देते हैं, क्या क्या कुछ पॉइंट हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। देखिए, जो पहला काम है कि आपको अपना खुद से फॉर्म भरना है, कुछ भी है तो अपना काम अपने मोबाइल या लैपटॉप से करना है। थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। दूसरा है कि जब फॉर्म अप्लाई करने जाएं तो स्क्रीन में लगातार देखते रहें। अगर आप खुद से फॉर्म नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो जब आप फॉर्म भरने जाएं तो स्क्रीन पर लगातार देखते रहें कि जो डिटेल्स भर रहे हैं, स्पेलिंग टाइप कर रहे हैं या मोबाइल नंबर, ईमेल, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और तीसरी चीज़ है कि अपनी ईमेल आईडी और अपना नंबर ही ऐड करवाएं। जब फॉर्म भरने जाएं तो अपनी ही ईमेल आईडी और अपना ही नंबर ऐड करवाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और चौथा नंबर मैं आपको बता देता हूं, अगर साइबर कैफ़े वाले की ईमेल आईडी लग गई है तो अपना पासवर्ड और उसकी ईमेल आईडी ज़रूर ले लें। और एक प्रोसीजर होता है ईमेल आईडी चेंज करने का, और उसका OTP जो आ रहा है वो ईमेल आईडी पे तो आ जाता है, लेकिन वो OTP मोबाइल नंबर पे नहीं आ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर ऐसी बात हो जाती है जैसे कि 4th नंबर में साइबर कैफ़े वाले ने अपनी ईमेल आईडी लगा दी है, तो आप चेंज भी कर पाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको एक बार अपना अकाउंट ज़रूर लॉगिन कर लेना है और ये देखना है कि आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ये ज़रूर करना है। इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी एक बार। और PDF आपको ज़रूर बनाना सीख लेना है, किस तरीके से PDF बनाना है, ताकि आप अपने खुद से डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएँ अपने फ़ोन से ही। और फॉर्म सबमिटेड होने पर आपको प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन, ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अधिक से अधिक कोशिश करिएगा इसको शेयर करने की। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।